हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और देखेंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता ही होगा, आज की डेट में अगर आप देखने जाएंगे तो बहुत सारे ईटीएफ ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हैं मार्केट में। तो ऐसे में एज अ रिटेल इन्वेस्टर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस ईटीएफ में निवेश करना चाहिए और किन में निवेश नहीं करना चाहिए। तो हालांकि बहुत से ईटीएफ में वॉल्यूम का भी इशू देखने को मिलता है और कई सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं। और आज की डेट में गिनने जाएंगे ना आप, एनएससी की वेबसाइट जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप गिनने बैठेंगे तो तकरीबन 200 से ऊपर ईटीएफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में आज की डेट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो चुका है कि किस ईटीएफ में निवेश करना है और किन ईटीएफ्स को बिल्कुल भी अवॉइड कर देना है। तो आज इसी वीडियो में हम सारा कुछ समझेंगे कि आपको क्या कुछ देखना चाहिए किसी भी ईटीएफ में निवेश करने से पहले और किन ईटीएफ्स को आपको बिल्कुल भी अवॉइड कर देना चाहिए। तो सारा कुछ समझेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है एनएससी की वेबसाइट जैसा कि हमने आपको दिखा दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ईटीएफ लिस्टेड है। और आज की डेट में तो हर महीने हमें कोई ना कोई एएमसी की तरफ से नया ईटीएफ लिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एज अ रिटेल निवेशक काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं और बहुत से लोग कुछ ईटीएफ में ऐसे फंस जाते हैं जहाँ पर वॉल्यूम भी नहीं होता है। तो आज हम समझेंगे कि आपको देखिए कैसे अपना मतलब यूज़ करना है कि कैसे किस ईटीएफ में निवेश करना है और किन ईटीएफ को बिल्कुल भी अवॉइड कर देना है। तो देखिए, जैसा कि एनएससी की वेबसाइट हमने खोल रखी है और यहाँ पर सारे ईटीएफ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए वॉल्यूम को देखना होता है। देखिए कि जिस ईटीएफ में वॉल्यूम नहीं होगा तो उस ईटीएफ को अगर आप खरीद लेंगे तो फिर देखिए प्रॉब्लम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। वॉल्यूम नहीं है तो फिर आप खरीद तो लेंगे किसी तरीके से, पर जब सेल करने जाएंगे तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है सेल ही ऑर्डर प्लेस ना हो या फिर आपको मनचाहे प्राइस पे सेल ना करने को मिले, यानी जो मार्केट का प्राइस है उस प्राइस पे आप सेल ना कर पाएँ। हो सकता है उसके नीचे आपको बेचना पड़ जाए और कई बार तो आप सेल भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप वॉल्यूम पर अगर आप 2 बार क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमने 2 बार क्लिक कर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस समय डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर आ चुका है ईटीएफ। तो यहाँ पर जिस ईटीएफ में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वो ईटीएफ आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं जैसा कि IT20 में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2,41,000 का वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो समझ सकते हैं कि इन ईटीएफ्स का वॉल्यूम अच्छा है, यानी जो ईटीएफ्स आपको ऊपर की लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं ये आपको ऐसे ईटीएफ हैं जिसमें वॉल्यूम अच्छा आता हुआ देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं फिर IT का दूसरा ईटीएफ है, उसमें भी 70 लाख का वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिला है। फिर गोल्ड भी 71 लाख और फिर निफ्टी 20। तो ऐसे ही आप एक तरह से आपने इस लिस्ट को सॉर्ट कर लिया है वॉल्यूम के बेसिस पे, यानी जिन ईटीएफ्स का वॉल्यूम ज़्यादा है वो ईटीएफ्स अब ऊपर आ चुके हैं। तो देखिए, ये जो ईटीएफ्स होते हैं ये हाईली लिक्विड ईटीएफ है, इसमें वॉल्यूम की कोई इशू नहीं होती है। तो इन ईटीएफ्स को आप बाय कर सकते हैं। और देखिए, आपको कहीं ना कहीं ऐसे ईटीएफ को बाय नहीं करना चाहिए जिन ईटीएफ्स की जो एनएवी प्राइस होती है वो अगर 100 रुपये से कम है फॉर एग्जांपल, और उनका जो डेली वॉल्यूम है वो 1 लाख से कम है। तो ऐसे ईटीएफ को आप बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ऐसे में आपको फिर अगर आप बड़ा निवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको लिक्विडिटी का इशू देखने को मिल सकता है और वॉल्यूम का इशू देखने को मिल सकता है। तो देखिए, इस लिस्ट को अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर तो फिलहाल में अच्छे खासे ईटीएफ देखने को मिल रहे हैं जो मार्केट के काफ़ी फेमस ईटीएफ है, उनका वॉल्यूम भी ठीक ठाक हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इन ईटीएफ में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। पर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर वॉल्यूम पे देखिएगा वॉल्यूम घटता हुआ जा रहा है। तो जैसे जैसे देखिए स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर अब वॉल्यूम घट रहा है। तो जैसे ही अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, या फिर आप एक स्टैंडर्ड मार्क कर सकते हैं कि अगर किसी ईटीएफ में 1 लाख से कम का वॉल्यूम डेली आ रहा है औसतन, तो उन ईटीएफ्स को आप अवॉइड कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए, अब यहाँ से देखिए अब कहीं ना कहीं अब 1 लाख वाला वॉल्यूम स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ से जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि ईटीएफ जो है अब इनका वॉल्यूम 1 लाख से कम आ चुका है। तो ऐसे ईटीएफ को देखिए अब आपको अवॉइड कर देना है। अब देखिए इसके नीचे जितने भी ईटीएफ हैं आप इनमें बाइंग ना करें तो ही बेटर होगा, क्योंकि देखिए इनमें वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है और ऐसे ईटीएफ में बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम कम हमें देखने को मिलता है। देखिए कितने सारे ईटीएफ हैं, किसी ईटीएफ में देख लीजिए यहाँ पर 6-6 हज़ार का वॉल्यूम आता है, 5,000, 4,000, 3,000। तो देखिए ऐसा तो है नहीं इनमें ट्रेडिंग होती नहीं है, लोग फिर भी बाय कर रहे हैं। तो जो लोग कहीं ना कहीं बाय कर रहे हैं फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे ईटीएफ से तो बिल्कुल भी हमें कहीं ना कहीं मार्केट में दूर रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट तक और सिंगल डिजिट में भी हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ईटीएफ्स को आप बिल्कुल अवॉइड करिए। और जो हाईली लिक्विड है ऊपर के ईटीएफ जो जिनमें कि कहीं ना कहीं 1 लाख या उससे ज़्यादा का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है डेली, तो उन ईटीएफ्स को आप
कहीं ना कहीं फोकस कर सकते हैं। देखिए मार्केट में जैसा कि हमने कहा कि 200 से ज़्यादा ETF लिस्टेड है आज की डेट में, आप खुद काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप मोटा मोटी देखने जाएंगे तो ऊपर के 50 ETF ये ऐसे हैं जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आता है, बाकी जो रिमेनिंग के 150 ETFs हैं उसमें उतना अच्छा वॉल्यूम नहीं होता है, और वो उतने ना तो अच्छे सेक्टर होते हैं ना ही वो इतने इंडेक्स अच्छे होते हैं। और आज की डेट में एक ही सेक्टर के और एक ही इंडेक्स के मल्टीपल्स ऑफ ETFs आते ही जा रहे हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर ETF में निवेश करना है या हर सेक्टर या हर इंडेक्स में निवेश ही करना है। तो मार्केट के जो टॉप ETFs हैं, जो कि मुश्किल से 20-25 ही ETFs जो हैं वो बहुत ही फेमस ETF हैं और टॉप के ETF हैं, उनमें ही आप निवेश कर सकते हैं। तो बाकी देखिए कुछ लोग कह रहे होंगे इस वेबसाइट पे हमें कैसे विजिट करना है, तो उनको हम बता दें। देखिए जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे ETF NSE इंडिया, ये टाइप कर दीजिएगा और यहाँ से सर्च कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमें लिखा है ETF NSE इंडिया, और जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको ETF की सारी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, और आप वॉल्यूम के हिसाब से इन्हें अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 बार क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ETF में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है वो सबसे टॉप पे आ जाएगा, फिर उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और बाकी किसी भी ETF का आपका अगर देखना है, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर ETF को एनालाइज करना है NSE की वेबसाइट पे, तो आप कैसे करते हैं वो भी चलिए हम बता दें। तो देखिए NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, फिर आपको यहाँ रिसोर्सेज पे जाना है, और रिसोर्सेज में जाने के बाद आप हिस्टोरिकल रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, और फिर आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको ETF का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखिए सिंबल पूछ रहा है, आप जिस भी ETF का एनालाइज करना चाहते हैं या उसके बारे में देखना चाहते हैं, इसमें एवरेज वॉल्यूम कितना आता है डेली, तो यहाँ पर आपको सिंपली उस ETF का कोड डाल देना है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे IT20 डाल देते हैं, तो देखिए यहाँ पर IT20 आ चुका है। और यहाँ पर आपको जितने टाइम फ्रेम का यूज़ करना है, यानी 1 हफ्ते का एनालाइज करना चाहते हैं या फिर 1 महीने का, आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम 1 महीने का देख रहे हैं, तो देखिए बीते 1 महीने का सारा डेटा आपको उस ETF का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डेली इसमें क्वांटिटी ट्रेड होती है, यानी वॉल्यूम, आप यहाँ सारा कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 5 अप्रैल का देख सकते हैं, फिर 8 अप्रैल का, 9 अप्रैल का, ऐसे ही देख सकते हैं। और पूरे महीने का या आप जितने भी टाइम फ्रेम का आप उसे एनालाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो जिन ETFs में आप मान लेते हैं कोई ऐसा ETF का एनालाइज कर रहे हैं जिसमें वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा कि इसमें औसत वॉल्यूम पर डे 1 लाख या उससे ज़्यादा का आ रहा है या नहीं। देखिए 1 लाख कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। तो ये आप अपने निवेश के अमाउंट के हिसाब से भी कोई एक लिमिट सेट कर सकते हैं। और अगर आप बड़ी अमाउंट में निवेश करते हैं, यानी आपका निवेश जो होता है बड़ा निवेश होता है, तो आप किसी बड़े वॉल्यूम वाले ETF में ही निवेश करिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है 1 लाख ही को फॉलो करना है, आप अपने हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं, आप अपने निवेश के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा निवेश करते हैं तो आप हाईली लिक्विड वाले यानी हाईली वॉल्यूम वाले ETF में निवेश करिएगा। अदरवाइज़ आप बहुत ही छोटे अमाउंट में निवेश करते हैं तो आप जिसमें 90,000 या 60-70 हज़ार का भी वॉल्यूम आ रहा है तो उसमें निवेश कर सकते हैं। ऐसा कोई एकदम फिक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं है, ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। तो एक कॉमन स्टैंडर्ड है कि अगर किसी ETF का जो NAV प्राइस है वो अगर 100 रुपये के अंदर है, यानी 100 रुपये से कम है NAV प्राइस, और उसका वॉल्यूम अगर डेली 1 लाख आ रहा है औसतन, यानी यहाँ आप देख लीजिएगा कि डेली बेसिस पे अगर 1 लाख के ऊपर वॉल्यूम आ रहा है तो वो ETF सेफ है निवेश करने के लिए। बाकी वो सेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको वॉल्यूम ही देखना है या फिर वो इंडेक्स भी देखना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं तो कहीं ना कहीं आप जिस भी ETF में निवेश कर रहे हैं तो आप ये जरूर चेक कर लिया करिए कि वो ETF कहीं ना कहीं जो एक पर्टिकुलर रिटर्न निकाल के आपको हर साल दे रहा हो, ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी वोलेटाइल हो। तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस ETF में, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है किसी ETF में। और वहीं अगर आप किसी ETF में स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए निवेश करने वाले हैं तो ये जरूर देख लिया करिए कि उस ETF में वोलेटिलिटी है या फिर नहीं है। अगर वो ETF एक तरफा भाग रहा है तो फिर देखिए उसमें स्विंग ट्रेडिंग हो नहीं पाएगी। तो ये सारा कुछ आप जरूर देख लिया करिए। वोलेटिलिटी नहीं है तो उस ETF में आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी स्विंग ट्रेडिंग को परफॉर्म करने के लिए उसमें तेज़ी और गिरावट दोनों ही होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देखिए जैसा कि हमने कहा कि ETF बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिनको आप फॉलो करके कहीं ना कहीं ऐसे ETFs को एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि काफ़ी नंबर ऑफ ETF
आज की डेट में लिस्ट हो गए हैं, तो ऐसे ETF को एलिमिनेट करके आप जो टॉप की ETF है उसमें निवेश कर सकते हैं और इन कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन्ड।